सरना झंडा को लेकर आदिवासी समाज के भीतर उपजे विवाद ने एक गंभीर मोड़ ले लिया है। व्यक्तिगत जमीन पर सरना झंडा लगाने को लेकर कुछ लोग आमने सामने आ गए, जिससे समाज में असमंजस और टकराव की स्थिति बढ़ गई। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट, धमकी और यहाँ तक कि बुजुर्गों पर रंगदारी जैसे गंभीर आरोप लगा दिए गए। इस पूरे घटनाक्रम में पीड़ित परिवार खुद को असहाय और अकेला महसूस कर रहे थे, लेकिन ऐसे संवेदनशील मौके पर जब कई नेता चुप थे तो खिजरी विधायक श्री राजेश कच्छप खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, बल्कि उन्हें एक विश्वास दिलाया कि कोई भी निर्दोष आदिवासी अत्याचार का शिकार नहीं होगा। समाज को तोड़ने की साजिश करने वाले को बेनकाब किया जाएगा। राजेश कच्छप के साथ केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की एवं समाज के अन्य प्रमुख अगुवा भी मौजूद रहे। सभी ने एक ही स्वर में कहा कि सरना कोई व्यक्तिगत झंडा नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज की आस्था और अस्मिता का प्रतीक है। मैं सबसे पहले खबरदार करने के लिए आया हूं, वैसे लोग जो राजनीति के लिए सरना झंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरना माँ का आराधना करने वाले लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं। वे जंगल की भी पूजा करते हैं, जल की भी, नदी नाला की भी पूजा करते हैं, पहाड़ की भी पूजा करते हैं और खेत खलियान की भी पूजा करते हैं। आज जो ये खाता 24 है, खाता 24 में यहाँ विगत 11-12 वर्षों से यहाँ पे एक संघर्ष चल रहा है, क्योंकि खाता 24 अगर हम सीएस खाता को देखें तो सीएस खाता को देखें तो मुंडा कौम मुंडा है, लेकिन आरएस में उसको खाली खाली छोड़ा जाता है और बाद में फिर यह सेटलमेंट दिखाया जाता है। तो अगर जो है कि ये खाता मुंडा खतियान का रहा था, तो मतलब है कि जमीन अब सीएनटी का हो गया, ट्राइबल का हो गया। और ये 11 वर्षों की जो लड़ाई थी, 11 वर्षों की लड़ाई यह थी कि यहाँ के जमीन को बचाने के लिए, क्योंकि सरना झंडा एक आदिवासियत को दर्शाता है, सरना झंडा जो है एक एकता को दर्शाता है। इसी उद्देश्य से बिरसा समाधि स्थल के बगल के लोग आज जो है यहाँ पे वाहन के द्वारा सरना झंडे को गाड़ते हैं। अब सरना झंडा को गाड़ते हैं और ये विरोध करते हैं, उस झंडा के नीचे में रह करके विरोध करते हैं। उसको कुछ लोग उखाड़ करके फेंकते हैं और प्रयास करते हैं कि नहीं, तुम लोग इस झंडा के नीचे नहीं रह सकते हो कि क्योंकि तुम सरना धर्मावलंबी नहीं। मैं स्पष्ट आपको कह देता हूं, सरना झंडा पे अगर मुसलमान को भी आस्था है तो भी इस झंडा का को प्रणाम कर सकता है और अपना रक्षार्थ इसको अपने पास रख सकता है। अगर इसको हिंदू समुदाय को भी अगर इसको जरूरत है, अगर उसको आस्था है, विश्वास है कि झारखंड का प्रतीक ये एक हमको यूनाइट करता है और इस झंडा का एक अपना महत्व है, तो इसका, लेकिन उसका उद्देश्य जो है साफ है कि उसका उद्देश्य जल जंगल और जमीन के लिए होना। कोई अगर ब्रोकर गाड़ दे तो उसको मैं नहीं मानता, तो जमीन कारोबारी करने के लिए अगर इसको कोई मानता करता है तो मैं उसको नहीं मानता, लेकिन अगर जहां समाज इसको गाड़ता है उसको हमको आपको मानना पड़ेगा। और आज यहाँ के लोग, ये कालाउला का बस्ती कालाउला तुमको डिस्लरी गौशाला के लोग इस जमीन को बचाना इसीलिए चाहते हैं, ये बिरसा मुंडा के वंशज हैं, ये बिरसा मुंडा के वंशज हैं और बिरसा मुंडा के वंशज होने के नाते बिरसा समाधि स्थल जो है उसको ये लोग बचाना चाहते हैं। यहाँ पे कोई मलमूत्र का त्याग ना करें, यहाँ लोग कोई
अतिक्रमण ना करे, इसका रक्षार्थ ये लोग हैं। और इस प्रकार से उखाड़ा गया, ये राजनीतिक सोच था, और राजनीतिक सोच को कभी भी समाज जो है उनके बहकावे में नहीं है। यहाँ कोई सरना ईसाई का मामला नहीं है। आज तो मैं खुद भी एक सरना धर्मावलंबी हूं, खुद भी घर में पूजा करता हूं, और जो एलिगेशन लगाया गया उसको मैं तोड़ना चाहता हूं। और आने वाले दिनों में मैंने सामाजिक संगठन से मैंने भी आग्रह किया है कि आप लोग जो है विधिवत यहाँ पे सरना झंडा गड़ी करिए, ताकि जो ये जमीन जो है ये जमीन सुरक्षित है। दावा ये किया जा रहा है कि भाई जमीन अगर वंशानुगत रूप से वो ट्राइबल का था, बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई रैयत अगर हैं तो रैयत सामने आएंगे, अगर रैयत सामने नहीं है तो क्या सरकार को जमीन वापस गया है क्या? देखिए बड़ा सवाल है कि अगर कोई वंश विहीन हो जाता है, अगर कोई वंश विहीन हो जाएगा तो जमीन तो सरकार की होगी ना पहले, वो उसके बाद में फिर वो कहीं का बंटवारा होगा। तो अगर लोग दावा, अगर इसका वंश है, इस खाता 24 का वंश है, तो उसका हक में आएगा। अगर वो डोनेट करना चाहता है तो दे सकता है। पहला, अगर ये खाता अगर निर्वंश है तो निर्वंश खाता अगर है तो सरकार को जाएगा, फिर सरकार जिनको सेटलमेंट करना चाहेगी सरकार उसको सेटलमेंट करेगी। यहाँ और सरकार क्या देखती है कि कब्जा किसका है, यहाँ पे रह कौन रहा है, किनकी देख रेख में है, किनका प्लॉट नजदीक है, ये तमाम चीज का वेरीफाई होता है ना, उसके बाद में ये क्लियरेंस होता है। आज के तारीख में कुछ लोगों के द्वारा जो सरना ईसाई का मामला जो करा करके राज्य को जो लड़ाने में, ये पूरी तरह से बीजेपी का एक प्रोपोगंडा है। वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासी लड़ जाए। मैंने कहा ना, कुछ लोग जो है सिर्फ यहाँ का जो सरना आदिवासी है सिर्फ ईसाई नहीं बना है, मुस्लिम भी बना है। बात को समझिए, कुछ लोग जैन धर्म को भी अपनाया है, कुछ लोग बौद्ध धर्म को भी अपनाया है, कुछ लोग बिरसाइत भी है, कुछ लोग टाना भगत भी है। टाना भगत जो है कि आज वो फल फूल के साथ में वो रहता है, बिरसाइत जो है कि वो बिरसा मुंडा कोई भगवान मानता है, और बाकी लोग जो है प्रार्थना सभा को जो जाते हैं वे लोग बलि नहीं करते हैं सरना में। लेकिन जो पौराणिक व्यवस्था है, कुछ हमारा पान लोग बलि करता है, इसीलिए 2 सरना होता है हर गांव में। देखिएगा, एक में जहाँ पे बलि होता है और एक में जहाँ पे बलि नहीं होता है। हर गांव में आपको ये देखने को मिलेगा, विधि विधान से चल रहा है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी लोग हैं जो आदिवासियत की बात करते हैं, लेकिन वो भी आदिवासी जो दर्शन है उसको नहीं जानते। आज की तारीख में हम कहना चाहेंगे, तमाम सामाजिक संगठन के लोग, अगर कुछ लोग बांटने का जो संघ जो बांटने का जो तैयारी किया हुआ है, अब यकीन मानिए आज अगर सही गिनती हो जाएगा तो हम आपको बता दे रहे हैं हम 35% के आसपास आएंगे। लेकिन हमको सिमट दिया गया है 26% पे। और अगर इसी प्रकार से अगर विखंडित हो जाएंगे तो इस बार का जनगणना होगा उसमें हम 14% भी नहीं बच पाएंगे। तब फिर हम कहाँ जाएंगे? तो उनकी जो चाल है, धर्म को जो आड़ बना करके ये लोग जो चाल खेल रहे हैं, उसका मैं विरोध करता हूं। और एक चीज है, एक कुंबा के लोग हैं आदिवासी, वो मुंडा के रूप में है, बेदिया के रूप में है, लोहरा के रूप में है, उरांव के रूप में है, खड़िया के रूप में है, आपका तमाम जितने भी जनजातीय लोग हैं। एक कुंबा में हम लोग रहने वाले लोग हैं। हमारा खान पान एक है, हमारा रहने खाने का स्टाइल एक है, इसीलिए एक है। जो तोड़ने का प्रयास करेगा उसका विरोध करेगा। बीच में कौन सरना ईसाई लगातार करते रहते हैं, बीच में ऐसा आवाज उठाते रहते हैं। देखिए, ये संघ के लोग हमेशा इस बात को प्रयास करते हैं कि ये समाज को हम तभी इसकी जमीन को हड़प सकते हैं
जब इसके बीच में धर्म को बीच में लाएंगे, सरना ईसाई कराएंगे, और ये पूरी तरह से ये भाजपा के लोग कर रहा है भाई, दूसरा कौन करेगा? बहुत सारे लोग आपके जो बयान, हमारे जो बयान है उसको लोग सुनेगा, ये लोग बोलेगा, बहुत सारे लोग बोलेगा कि वोट की राजनीति कर रहा है। नहीं, मैं आदिवासियत की बात कर रहा हूं। जिस दिन गन्ना में अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे जो बीजेपी चाह रहा है। सरना ईसाई कर आदिवासियों को कमजोर कर क्या करना चाहता है? अगर आप देखिए, हमारा सरना ईसाई करा करके, देखिए दो चीज मैं कहना चाहूंगा। यहाँ जब पत्थरगड़ी जो हुआ, पत्थरगड़ी भी जो है ना, वो फादर लिवंस के टाइम से ये शुरुआत हुआ है, खूंटी के बिहार जंगल से। वो है क्या, वो तो एक मिशनरी था, लेकिन उस टाइम से इसकी परंपरा इसीलिए वो कराया कि यहाँ कोई लिखित दस्तावेज हमारा नहीं था। जब जमीन को बनाने की बारी आई तो कलकत्ता में जब कोर्ट था हमारा, तो शिलापट में कितने लोग रहते हैं, कौन क्या करते हैं, कितने जाति रहते हैं, कितने संख्या है, उसको ढो करके कलकत्ता ले गया और अपना सीमांकन तय किया कि भाई ये है हमारा धरोहर, इतने लोग हम रहते हैं, इतना क्षेत्र है, उस कोना में पहाड़ है, उस कोना में नदी है, उस कोना में खुला जगह है, ऐसे करके सीमांकन तय हुआ। इसीलिए आज आदिवासी गांव में आप जाइएगा, जहाँ पे पानाई पूजा होता है, वहां पे आज शिलापट लगा हुआ रहता है, वो है पत्थरगड़ी, जिसमें कितने जात के लोग रहते हैं, उनका जमीन कितना है, संपत्ति कितना है, ये तमाम चीज का विवरण रहता है। तो आज के तारीख में अगर आप हमको अगर ये सरना ईसाई करा करके अगर खत्म कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज लोग बोलता है सरना ईसाई, कितना परसेंट ईसाई है जी? आप अगर देखिएगा पूरे देश में कितना परसेंट है? कल भी 4% था, आज तो कम है, आज तो 3 पॉइंट समथिंग % है। तो कहां से ये हो रहा है? हाँ, इस बात को कहा जा सकता है कि कुछ लोग, हर कोई एक समान नहीं है, कुछ लोगों पे आप एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन पूरे समाज पे आप नहीं लगा सकते। और रही बात, मैं इतना ही जरूर बोलना चाहूंगा कि सामाजिक संगठन के द्वारा अजय भाई भी आए हुए हैं, हमारी बहन जो है कि वो भी जहां जमीन का मामला आता है, ट्राइबल लैंड का, हर जगह जा रही है, दौड़ के लड़ रही है। भाई हमारे सुजीत है, ये भी लड़ रहा है, भाई हमारे कलको है, वो भी लड़ रहा है, तमाम लोग लड़ रहा है जमीन के लिए। तो आदिवासी तभी बचेगा जब उसका जमीन बचेगा, क्योंकि प्राकृतिक जगह जमीन कोई अपना आराध्य देव मानता है। और सामाजिक संगठन के लोग निर्णय लेंगे कि भाई इस जमीन पे सरना गढ़ी कब किया जाएगा, सरना झंडा गढ़ी कब किया जाएगा। सरना गढ़ी आप बोले धर्म को बचाने के लिए खतरा किसे? देखिए, कुछ बिल्डर हैं जो एक्वायर करना चाहते हैं। मैंने जमीन खाता 24 का जमीन है, तो 7 एकड़ की समथिंग है। इस जमीन में बिल्डर लोग उस पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। इसका आदिवासी संगठन के लोग, आदिवासी गांव है ये लोग, ये मुंडा गांव है, ये लोग विरोध करते हैं और विरोध करते हैं। आज मैंने कहा ना कि भाई को लड़ा करके लोगों ने हमारा जमीन को लूट लिया, वही हाल यहाँ भी है। दोनों को लड़ा देगा, बीच में जो है 2 बिलाई एक रोटी के लिए लड़ रहा है, बंदर आकर के नापने का इरादा से पूरा रोटी अकेले खा गया, वही स्थिति ये लोग कराएगा। दोनों को लड़ाएगा, बीच में पूरा जमीन को हड़प लेगा। इसमें कोई प्रशासनिक कार्रवाई? देखिए, अगर विधायक आया है, सामाजिक संगठन के लोग आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें धार पकड़ेगा। एक केस नहीं ना है भाई, अगर ये राजधानी में, रांची में है, कोकर में है, तो बुदाना में भी है मामला, आपका कांटा टोली में भी है, रांचू रोड में भी है। तो जहां जहां मौका लगता है, सामाजिक बात होती है, तो वहां पे सामाजिक संगठन या हमारे किसी के लोग जो है समाज को बचाना चाहते हैं, वे अपना ये जाते हैं। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जितने भी प्रार्थना सभा है, मैं अपने घर में भी प्रार्थना सभा करवाता हूँ। मैं आपको बता दे रहा हूँ, डंके के चोट में बता दे रहा हूँ, मैं प्रार्थना सभा करवाता हूँ और हर प्रार्थना सभा को बोलता हूँ कि आप मेरे कार्यकर्ता नहीं है। मैं उनको राजनीतिक पार्टी से, मेरे कांग्रेस के
नहीं, मेरे वोटर हो सकते हैं लेकिन वो मेरे कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन कुछ लोग समाज को ही अपना कार्यकर्ता मान बैठते हैं, वैसे लोगों से समाज को आगाह करना चाहते हैं। यहाँ के लोग इस लड़ाई को तो 10 साल से लड़ रहे हैं, अचानक से साथ देने के पीछे कोई खास वजह? ये कभी उस टाइम में ये लड़ाई नहीं हुई थी। अब जो है जब ये कानूनी दांव पे चल रहा है, कानूनी दांव पे चल रहा है तो बिल्डर अपना ताकत को दिखाना चाह रहा है, तो ये लोग भी एकजुट हुए। जब ये लोग एकजुट हुए तो आप ही लोग का मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है, तो हम लोग भी भाई उनका हालचाल लेने के लिए, वस्तुस्थिति आखिर सच्चाई क्या है जानने के लिए आते हैं। उसी क्रम में यहाँ आए हैं और सच्चाई ये है कि भाई ये मुंडा खतियान का जमीन है। तो और अगर मैंने 2 लाइन को कहा है कि अगर वंश है स्वेच्छा से दान देगा तो उसको लेगा, अगर वंश नहीं है तो सरकार को पहले जाएगा, उसके बाद सरकार उसको किसी को देना रहेगा। जो झंडा उखाड़ा पर कानूनी कार्रवाई देखिए समाज निर्णय लेगा। समाज कुछ बातों को कानून से ऊपर उठ करके समाज पे छोड़ना चाहिए। सामाजिक लोग भी हैं, समाज निर्णय लेगा कि उनके साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों का हाथी का दांत दिखाने का कुछ होता है और खाने का कुछ होता है। साफ तौर से आप जिस तरह से प्रेस मीडिया के माध्यम से जो हम लोग देख रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि जो लोग भी यहाँ पर सरना झंडा को उखाड़ने का जो मंशा से आए थे, जो ईसाई का जो रंग रूप बताना चाहते थे कि ईसाई लोग यूज किए, तो लगता है कि उसको आधा अधूरा ज्ञान है। पहला चीज कि वो यहाँ पर आते सबसे पूछते कि किस अधिकार सब सरना झंडा गाड़े हैं, तो लोग बताता कि किस आशा और उम्मीद और किस मकसद से गाड़ा झंडा। लेकिन उनको तो ये करना नहीं था, उनको सीधे डायरेक्ट आना था और झंडा को उखाड़ के वहां से लेके जाना था और इल्जाम देना था कि ईसाई लोग सरना झंडा का इस्तेमाल यूज करते हैं। भाई सरना हो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, मैं एक लाइन में साफ तौर से कहना चाहता हूँ, अगर उनकी मंशा सही है, सरना झंडा गाड़ कर वो अपनी जमीन को बचा रहे हैं और खासकर उस स्थान में जहाँ इसी स्थान पर, उसी जमीन पर भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल है, उस जगह को बचा रहे, तो तहे दिल से उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए देना चाहते हैं वो आदिवासी भी है और मान के चल क्रिश्चियन धर्म को मान भी रहे हैं, लेकिन अगर सरना झंडा को गाड़ कर जमीन को बचा रहे हैं, उसको लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और इसी को लेकर के मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो निशा भगत जो जेलकेम के जो नेत्री है, ये पूरी तरीका से मैं कहूँ तो मतलब उसका जितना भी निंदा किया जाए कम है। अगर आपको उसके कैरेक्टर के बारे में जानना है तो गुमला में किसी भी सामाजिक संगठन के लोगों से आप पूछ सकते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा है। मतलब कहे तो मुझको बोलने का मन नहीं उसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन जितना भी आप उसकी निंदा की जाए उतना कम है। और यही नेत्री के द्वारा आप मैं बताना चाहता हूँ कि झंडा उखाड़ने का काम किया जाता है, उसी के 2, 4, 5 लोगों के द्वारा, और उसी के कुछ और लोग भी हैं, मैं नाम भी बता देना चाहता हूँ। इसलिए वो लोग के जिस तरह के कार्य से पूरा समाज को नीचा दिखना पड़ रहा है, पूरे आदिवासी समाज को, चाहे वो सरना हो चाहे ईसाई हो, निरन्ना हेरेन टोपो और कुंदरसी मुंडा, ये लोग जाते हैं थाना में, यही लोगों के बीच के लोगों को FIR करने, तो लोग झंडा का इस्तेमाल गलत करने का क्या, और कुछ लोग अपने लोगों के ही कुछ लोग को इधर भेजते हैं झंडा उखाड़ने के लिए। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग को पहचान लीजिए कि ये लोग बिल्डर से अच्छा खासा मोटा रकम लेकर के सरना झंडा को उखाड़ने का प्रयास कर रहे थे, उखाड़ दीजिए, लेकिन उस लोग एक झंडा उखाड़ा है, हम लोग बृहस्पतिवार को 100 झंडा गाड़ेंगे। और जो भी है जो कहते हैं कि हम लोग FIR करेंगे, जेल भेज देंगे, तो मैं उसको ललकार का एक ठीक शब्द में कहना चाहता हूँ कि आप में जितना ताकत है लगा ले। हम लोग बृहस्पतिवार को हजारों हजार की संख्या में पहन के अगुवाई में हम लोग सरना झंडा गाड़ेंगे और कौन रोकता है उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक।